उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को खुली चुनौती मिली है। जी हां, आपको सोचकर ताज्जुब होगा, लेकिन यह हकीकत है कि उन्हें आने वाली 4 तारीख को खुली बहस की चुनौती त्रिवेणी घाट में मिली है, जो ऋषिकेश में पड़ता है। उनको नसीहत दी गई है कि वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। ये नसीहत इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अपनी किसी स्पीच में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को उग्रवादी और अलगाववादी कहा था। क्या था ये पूरा मामला और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को किसने दी नसीहत? किसने दी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को खुले मंच में बहस की चुनौती? क्यों कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जुबान पर लगाम लगाने के लिए? क्यों कही गई अध्यक्ष को डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने की बात? उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को माओवादी और उग्रवादी कहने पर क्यों भड़की भू कानून समन्वय संघर्ष समिति? भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के हल्द्वानी में हुए सफल कार्यक्रम के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बहस की खुली चुनौती दी गई। ये चुनौती खुद समन्वय संघर्ष समिति द्वारा दी गई। समिति की माने तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। दरअसल संघर्ष समिति का आरोप है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को उग्रवादी और माओवादी कहा गया, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से सरेआम माफी मांगने की बात कही। देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को तो पहले अपनी जुबान पे लगाम लगानी चाहिए और हमने उन्हें ये भी कहा है कि एक बार अपना आप मानसिक संतुलन ठीक करिए और डॉक्टर से अपना चेकअप करवाइए। आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका एक एक शब्द भाजपा का शब्द है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का शब्द है। आपने जिस तरह से कहा कि उत्तराखंड की जनता को, यहाँ के आंदोलनकारियों को आप माओवादी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, उनको अराजक कह रहे हैं, अभी तक तो ऐसी स्थिति हम देख नहीं पा रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है इस मूवमेंट में जिसने हथियार उठा दिया हो, वो माओवाद की विचारधाराओं को फैला रहा हो? हमें महेंद्र भट्ट जी इस बात को स्पष्ट करें कि वो साबित करें कि जो मूवमेंट करने वाले उत्तराखंड की जनता है वो माओवादी है। नहीं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड की जनता से, यहाँ की माताओं से, यहाँ की बहनों से, यहाँ के युवाओं से, हर एक आंदोलनकारी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। सुना आपने, क्या कहना है संघर्ष समिति के संयोजक का? भू कानून को लेकर प्रदेश में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते चाहे कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल, लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए, ताकि बाहरी लोग यहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त ना कर सकें और यहां के लोग ही यहां पर जमीन खरीद सकें और बेच सकें। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में कई बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदी और बेची गई। अब जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भू कानून का हो हल्ला हो रहा है, उससे अब यही आवाज निकल रही है कि प्रदेश में सशक्त भू कानून बने, जिसको लेकर संघर्ष समिति प्रयास कर रही है और कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो हमने उनको खुली बहस की भी चुनौती दी है। 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में हमने एक कार्यक्रम रखा है। उनको खुली बहस की चुनौती देते हुए हमने कहा आप वहां पर आइए और हमें बताइए कि यहाँ के लोग माओवादी कैसे हैं और मूल निवास और भू कानून पर आप बहस कीजिए और फिर हम देखते हैं कि आप इस मामले में कितनी जानकारी रखते हैं, आप क्या समझते हैं भू कानून को लेकर, कितनी आपको मूल निवास की समझ है। आपको बहस करनी चाहिए उत्तराखंड की जनता के साथ। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का अब कार्यक्रम त्रिवेणी घाट में है, जहां पर उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बहस की खुली चुनौती दी है। इसके बाद उनके प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जहां पर सशक्त भू कानून को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या सरकार इस समिति की बातों पर गौर करेगी? क्या प्रदेश को नया भू कानून मिल पाएगा? और क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस चुनौती को स्वीकार करेंगे?